तो बेटा मैं आपको ये एग्जांपल करवा रही थी, ये आपका बताओ क्या बनेगा, साइक्लिक कंपाउंड है तो साइकिल यहाँ पे कितने कार्बन की होगी, देखिए 1 2 3 4, नंबरिंग हुई 4 कार्बन की, तो क्या लिखोगे, ब्यूट, बिटवीन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और कार्बन 1 पे क्या प्रेजेंट है, COOH। जब COH वाले कार्बन की नंबरिंग नहीं होगी तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, तो इसका नाम हुआ साइक्लोब्यूटेन। और 1 पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 आप लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका नाम क्या बनेगा, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके बाद आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा ये, हमने इस तरह का कंपाउंड लिया है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन है ये, और मैंने इसमें एक COH यहाँ पे लगाया है और एक COOH यहाँ पे लगाया है, तो अब इसका नाम क्या होगा, कुछ पहले इसकी नंबरिंग आप करेंगे, तो नंबरिंग आप करोगे तो आप देखोगे एक 1 पे आएगा और एक 4 पे, चाहे नंबरिंग आप किसी साइड से करो वो आपकी मर्जी है, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग 6 कार्बन की हुई, तो अब इसका नाम क्या बनेगा, सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा, तो ये क्लोज चेन कंपाउंड है तो साइक्लो, अब नंबरिंग में 6 कार्बन है तो हेक्स, अब सारे बॉन्ड आपके सिंगल है तो एन, और अब आप देखो कार्बन नंबर 1 और 4 पे क्या प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो साइक्लोहेक्सेन, एक तो 1 पे और एक 4 पे है, तो क्या लिखूं, 1,4, टोटल 2 बार है तो डाई, टोटल 2 टाइम्स है तो डाई लिखूं, और 2 बार यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नाम क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो भाई इस तरह से आपको नेमिंग करनी है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की, ओके कर लेंगे। चलिए अब लास्ट एग्जांपल इसका, फिर मैं नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप शुरू करूंगी। इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, फिर से 2 फंक्शन ग्रुप आए, कार्बोक्सिलिक एसिड भी आया है, अल्कोहल भी आया है, तो मेन तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहेगा, तो मैं रेड सर्कल कर रही हूँ, ये आपके सब्स्टिट्यूएंट है, तो एक तो यहाँ पे OH है सब्स्टिट्यूएंट, एक यहाँ पे Cl है सब्स्टिट्यूएंट। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहां से फंक्शन ग्रुप को कम से कम मिले, तो भाई नंबरिंग तो यहीं से ही होगी, 1 2 3 4, तो अब इसका नाम बेटा क्या हुआ, आप ध्यान से देखिए, अब नंबरिंग आपने कर ली, तो प्रीफिक्स की बात इसमें करें, तो प्रीफिक्स में यहाँ पर क्या है बेटा, 2 प्रीफिक्स है, एक तो क्लोरो है और एक आपका हाइड्रोक्सी है। अब अल्फाबेट में पहले क्लोरो का C आता है, हाइड्रोक्सी का H, क्लोरो का C, तो पहले क्लोरो का नाम लिखा जाएगा, तो कार्बन नंबर 3 पे क्या है, क्लोरो, कार्बन नंबर 3 पे क्या है, क्लोरो, कोमा कार्बन नंबर 2 पे है हाइड्रोक्सी, नंबरिंग में 4 कार्बन है तो ब्यूट, बॉन्ड सिंगल है तो एन, और बेटा जहां भी COOH वाले कार्बन की नंबरिंग हो जाती है ना, तो उसे ओइक एसिड बोलते हैं, तो ये आपका है ब्यूटेनोइक एसिड, तो इसका नाम क्या बना, 3 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको नेमिंग सिखाई कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब मैं आपको फटाफट से, मेरे पास 12-13 मिनट है, एक फंक्शन ग्रुप और करवा देती हूँ, और इस बार मैं आपको फंक्शन ग्रुप करवा रही हूँ एस्टर की। बेटा अब छोटे छोटे फंक्शन ग्रुप आएंगे, बड़े बड़े कंपाउंड की नेमिंग हो चुकी है, अब एग्जाम्पल्स कम बनेंगे आगे। नेक्स्ट आपका फंक्शन ग्रुप है एस्टर। ठीक है, एस्टर क्या होता है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, एस्टर इज स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, मतलब बेटा जो भी आपकी टॉफीज बनती है, कैंडी जो बनती है, जो भी आपके बेटा आइसक्रीम फ्लेवर्स होते हैं, वेनिला है, स्ट्रॉबेरी है, ये सब, ठीक है, एसेंशियल ऑयल है, जितने भी स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है उन सब में क्या होता है, एस्टर होता है। ओके, अब जो ये एस्टर है, इस एस्टर की पहचान होती है C डबल बॉन्ड OR। एस्टर की पहचान क्या होती है, कार्बन पे एक तो डबल बॉन्ड से O जुड़ा हो और एक सिंगल बॉन्ड से OR जुड़ा हो। अब तो आप लोग R में कंफ्यूज नहीं होते होंगे ना, R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप,
एक कार्बन के लिए CH3 मिथाइल, 2 के लिए C2H5 इथाइल, ये होता है बेटा R ग्रुप। अच्छा यहाँ पर आपका आगे कुछ भी हो सकता है, चाहे H हो चाहे R हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको इतना देखना है C पर एक डबल बॉन्ड O हो और एक सिंगल बॉन्ड से OR हो, तो इसको हम बोलते हैं एस्टर। ठीक है, अब जो एस्टर है इसके लिए सफिक्स आपका यूज होता है O8। प्रीफिक्स में यूज ये नॉर्मली होता ही नहीं है, सिर्फ सफिक्स में यूज होता है, किस नाम से? O8 नाम से। तो अब इसकी नंबरिंग नेमिंग हम शुरू करते हैं फर्स्ट मेंबर से। पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया। अब बेटा इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, पक्की बात है ये, और वो कंफ्यूज कहाँ होंगे ध्यान से देखिए। कुछ बच्चे ना बेटा इस चीज को, सी पे एक सिंगल बॉन्ड एच एक डबल बॉन्ड ओ है, कुछ बच्चे इस चीज को एल्डिहाइड समझ जाएंगे। ये एल्डिहाइड होता अगर इस सी के आगे सी होता, क्या होता बेटा? सी, लेकिन इस सी के आगे तो क्या है? ओ, तो ये एल्डिहाइड नहीं है। तो आप इस एग्जाम्पल को यू पढ़ने की कोशिश ना करें, अदरवाइज आप लोग गलती कर बैठोगे, ये गलत हो जाए। तो फिर इसको पढ़ने का सही तरीका क्या है? ये आपका कंपाउंड है HC डबल बॉन्ड OOCH3, तो इसको पढ़ने का सही तरीका ये है बेटा, COOR, COOR। आई बेटा बात समझ में? तो आप इसको एल्डिहाइड मत पढ़ जाना, ये एल्डिहाइड नहीं है। अगर यहाँ पे C होता ना तो एल्डिहाइड बनता, बट यहाँ तो आगे O है, तो ये तो एस्टर है। अब इसकी नेमिंग के रूल क्या है, नंबरिंग कहाँ से शुरू करते हैं? तो हमेशा बेटा आपका जो ये CO वाला कार्बन होता है ना, हमेशा जो ये आपका CO वाला कार्बन है यहाँ से नंबरिंग होती है। तो ये आपका कार्बन नंबर 1 है, ये आपका कार्बन नंबर 1 है। अब इसके आगे आप नंबरिंग करो तो इसके आगे अगर आप देखोगे तो आगे इधर तो कोई कार्बन है ही नहीं, और इधर इधर भी बीच में क्या आ गया? ओ। भाई चेन कंटिन्यू होनी चाहिए ना कार्बन की, यहाँ बेटा कंटिन्यू चेन थोड़ी ना हुई, ओ आ गया बीच में, तो बस नंबरिंग और हो ही नहीं सकती। तो अब इनके नेम लिखने के तरीके क्या है? सबसे पहले आप ये देखा करो इस ओ के पास कौन सा ग्रुप है, तो इस ओ के पास क्या है? CH3, तो CH3 को क्या लिखोगे? मिथाइल। क्या लिखोगे बेटा? मिथाइल। फिर आपको ये देखना है कितने कार्बन की नंबरिंग हो पाई, एक ही कार्बन की नंबरिंग हुई, तो ये हुआ मिथ। फिर आप ये देखो बॉन्ड कैसे है, C डबल बॉन्ड O मत देख जाना, बाकी सब बॉन्ड देखो, सिंगल है तो एन, और एस्टर की पहचान के लिए क्या आता है? O8, तो इसका नाम हुआ मिथाइल मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट। ठीक है, अब बेटा इसके बाद सेकंड एग्जांपल आप देखो, सेकंड एग्जांपल है आपका CH3 COO CH3। ठीक है, एस्टर है, ये पहचान समझ में आ रही है? COOR एस्टर है ये। तो अब इसकी नंबरिंग कहाँ से करते हैं? हमेशा CO वाले कार्बन से। तो ये है ना CO वाला कार्बन, कार्बन नंबर 1, ये हो गया कार्बन नंबर 2, तो नंबरिंग आपकी 2 कार्बन की हुई तो इथ हुआ, बिटवीन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन हुआ। उससे पहले मैं इसको भूल गई, पहले O पे क्या लग रहा है? CH3, तो CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो सबसे पहले आप ये लिखोगे O के पास क्या है, तो CH3 है तो मिथाइल लिखा, नंबरिंग में 2 कार्बन है तो इथ, बॉन्ड सिंगल है तो एन, और एस्टर के लिए क्या आया? O8, तो इसका नाम क्या बना बेटा? मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। ठीक है, इनके बेटा कॉमन नेम नहीं होते, ये IUPAC नेम से ही पढ़े जाते हैं ये कंपाउंड, इसका IUPAC नेम हुआ मिथाइल इथेनोएट। अब 2-3 एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर आपका एस्टर का टॉपिक हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल ये है CH3 CH2, खुद करने की कोशिश करें, नेक्स्ट एग्जांपल ये है। ठीक है, उसके बाद ये है आपका नेक्स्ट एग्जांपल, ये दोनों आप करके देखें। तो सबसे पहले O के नंबरिंग करो, तो CO से नंबरिंग शुरू होगी, तो ये है कार्बन नंबर 1, 1 के बाद अगला कार्बन कंटिन्यू है इसमें, ये रहना कार्बन नंबर 2, ये आपका हुआ कार्बन नंबर 3, तो ये आपका क्या बच गया? सब्स्टिट्यूएंट।
अब बताओ CH2CH3 टोटल ये क्या है, C2H5 है। टोटल क्या है बेटा, ये C2H5 है। तो C2H5 को क्या बोलते हैं, इथाइल। क्या बोलते हैं बेटा, इथाइल। और नंबरिंग कितने कार्बन की हुई, 3 की। 3 कार्बन को क्या बोलोगे, प्रोप। अब बिटवीन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और एस्टर के लिए O8। तो इसका नाम क्या बना, इथाइल प्रोपेनोएट। ठीक है। अब बेटा अगले कंपाउंड को देखो, नंबरिंग तो CO से करते हैं शुरू। तो ये कार्बन नंबर 1 और ये आपका कार्बन नंबर 2, ऐसे ही हुआ। चलिए अब इसके बाद बताओ, ये पूरा तो आपका बच गया सब्स्टिट्यूएंट। तो नाम इसका क्या बना, क्या है बेटा, ये टोटल C यहाँ पे टोटल 3 है, और H यहाँ पे टोटल 3 2 5 4 2 7 है। तो ये प्रोपाइल है। क्या है, प्रोपाइल। बेटा बल्कि इसको प्रॉपर तो यू लिखते हैं एन प्रोपाइल। कल मैंने बताया था आपको, जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 2 कार्बन से ज्यादा का हो, यहाँ 3 कार्बन का है, स्ट्रेट चेन में है, तो इसको लिखेंगे एन प्रोपाइल। क्या लिखेंगे बेटा, एन प्रोपाइल। हो गया। अब नंबरिंग कितने कार्बन की हुई, 2 की हुई, तो इथ है। बिटवीन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन है, और एस्टर के लिए क्या आएगा, O8। तो इसका नाम क्या बना, एन प्रोपाइल इथेनोएट। एन प्रोपाइल इथेनोएट। ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपको एस्टर की नेमिंग करनी है। आया आपको समझ में, कैसे नेमिंग करोगे एस्टर की, कर लोगे। तो एस्टर आपका एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, और इस तरह से इसकी नंबरिंग हम करते हैं। अब आप बताइएगा इस कंपाउंड का नेम क्या होगा। अब तक जो पढ़ाया उसमें से दे रही हूँ। बेटा नया टॉपिक कल करेंगे शुरू। इसका नेम बताओ, इसका नेम क्या बनेगा। इसमें 2 फंक्शन ग्रुप है, ये तो कीटोन और ये अल्कोहल। दोनों में मेन आपका कौन रहेगा, कीटोन रहेगा। ठीक है। तो कीटोन यहाँ पर आपका काम करेगा सफिक्स का, और अल्कोहल को यहाँ क्या बनना पड़ेगा, प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब इसकी नंबरिंग करो, यहाँ से होगी फंक्शन ग्रुप से 1 2 3 4। बेटा चाहे आप यू करो 1 2 3 4, बात एक ही है, 5 6 हो गया। अब बताओ पूरा रूल क्या है। सबसे पहले क्या लिखते हो, सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, और लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आते हैं, सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे कोई, है ना, कार्बन 4 पे अल्कोहल हाइड्रोक्सी है, तो क्या बनेगा, 4 पे है हाइड्रोक्सी। सेकेंडरी प्रीफिक्स में आया। यहाँ पे और कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स है, नहीं है। तो अब यहाँ प्राइमरी प्रीफिक्स देखो, प्राइमरी प्रीफिक्स में साइक्लो आता है, तो साइक्लो कंपाउंड है, बिल्कुल है साइक्लो। वर्ड रूट में क्या आती है, नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ कितने कार्बन है, 6, तो 6 को क्या बोलोगे, हेक्स। बॉन्ड सिंगल है तो एन, और कार्बन नंबर 1 पे क्या प्रेजेंट है, कीटोन का ओन। तो 1 को तो क्या दिखाना, अपने आप अंडरस्टूड है, साइक्लोहेक्सेनोन। इसका नेम क्या बना, 4 पे हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेनोन। तो बेटा टाइम आपका ओवर हो गया है, अब आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है।